हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी माधवी। आपके अपनी यूट्यूब चैनल तनय फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होगे, बढ़िया होगे और तंदुरुस्त होगे। और बस ये लोग कर रहे हैं किचन में काम। तो सुबह का टाइम है तो सब लोग लगे थे चाय नाश्ता में और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। और आपको ले आई हूँ मैं पीछे, क्योंकि यहाँ पे जो टेंट वगैरह लगा है तो इसका काम हो रहा था, तो मैंने कहा चलते हैं पीछे, आपको भी ले चलते हैं। और यहाँ पे मैंने और इन्होंने पहने हुए हैं मैचिंग के 19-20 कपड़े। और ये ऐसा था, अनप्लान था, पर वो ऐसे मैचिंग मैचिंग हो गया। और यहाँ पे बैठ के मैंने बनाई बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम की रील। और ये है कवि और मेरा भाई। बस यहाँ पे होने लग गया था 3 बजे से सुंदरकांड। तो बब्बाजू की गौरैया सरकार की मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर सदा ऐसी ही कृपा बनी रहे। और भगवान हमेशा हम लोगों को ये सुंदरकांड करने का सौभाग्य प्राप्त कराता रहे। और बहुत ही बढ़िया मधुर यहाँ पे सुंदरकांड भी हो रहा है और इसी के साथ मेहमानों का भी आना लगा हुआ है। और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी और पूरी क्लिप्स बच्चों ने बनाई है। तो थैंक यू बहुत सारे बच्चों जिसने मेरी वीडियो बनाई है, क्योंकि सबका ये था कि इनको वीडियो चाहिए हो पड़ेगी। और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है। और कहीं कहीं मैंने वीडियो ली है पर कंटिन्यू में वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहा। और ये इसी के साथ मेरे आ गए थे महाराज जी। तो इनका जलपान हो चुका था, फिर उसके बाद मैं इनको अंदर ले आई थी। तो बस महाराज जी को यहाँ पे लगाया जा रहा है महावर, क्योंकि हम दोनों को लेनी थी दीक्षा। तो दीक्षा के पहले हल्दी महावर लगाया जाता है। तो महाराज जी को लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ महावर। और बाजू में बैठी हुई हैं महाराज जी की धर्मपत्नी, और ये भी हमारे यहाँ आई हुई थी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका आना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनको बाहर जाना था। पर कहते नहीं है, जो भगवान हो यानी करता है अच्छा करता है। तो ये भी हमारे घर पे पधारी बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए। और इसी के साथ भगवान भी यहाँ पे विराजमान करा दिए थे, चौक वगैरह पूर के। और बस दीदी ने तैयारी यहाँ पे कर दी थी। तो यहाँ पे हम दोनों ले रहे हैं गुरु दीक्षा। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बेटे का बर्थडे भी था। तो सोचा आज ही के दिन गुरु दीक्षा ले ले। और बस यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि गुरु दीक्षा में क्या क्या लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो लगते हैं 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई। और जो पंडित जी हैं और पंडिताइन हैं उनको लगते हैं वस्त्र। और एक लगता है शॉल, या आप लोई बोल सकते हो तो वो। और जो कुछ आपको दक्षिणा में देनी हो वो पैसे वगैरह। और चांदी में बिछड़ी वगैरह, पायल, जितना आपका कर सकते हो आप दे सकते हो। तो उस अनुसार आप दक्षिणा में दे सकते हो। और महाराज जी यहाँ पे बस पूजा कर रहे हैं और हम लोगों को भी बताते जा रहे हैं ऐसे ऐसे आप लोग पूजा करो। और मुझे ये था पता कि दीक्षा में एक चीज़ छोड़ी जाती है, पर ऐसा नहीं है। दीक्षा में 5 चीज़ें छोड़ी जाती हैं। जैसे मैंने छोड़ा हुआ था अनाज में, छोड़ा हुआ था, क्या छोड़ा था अनाज में? कोदई। कोदई कोई अन्न होता है जो अब मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो। और दातुन छोड़ी थी एक, जिसका मुझे नाम नहीं पता है। और नशा वगैरह में हमने छोड़ा था अफीम। और फल में छोड़ा था, क्या छोड़ा था फल में? तूमर, ऊमर, ऊमर तूमर नहीं, ऊमर, ऊमर। तो इन चीज़ों को, और दतुन मुझे याद नहीं है मैंने क्या छोड़ी थी, तो वो याद दिला देंगे घर वाले। क्योंकि ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी थी जो तो कभी ना मिलनी है और ना ही जिनको स्पर्श करना है। तो ऐसी कठिन कठिन चीज़ें महाराज जी हम लोगों को बताते गए थे और हम लोग इनको छोड़ते गए थे और संकल्प लेते गए थे कि इनको इनको ना ही कभी
छुएंगे और ना ही कभी खाएंगे। तो ऐसे हम लोग ने 5 चीज़ छोड़ी और अभी एडिट कर रही हूँ, तो अभी इनसे पूछ रही हूँ क्या क्या छोड़ी थी, जिसमें से जो दातुन है वो उसका नाम ये भी भूल गए हैं क्योंकि हम लोग ने उसका नाम कभी नहीं सुना। और पूजा में भी बैठे थे तो भी घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा नहीं था कि कुछ काम करना है या कुछ भी। अगर उस दिन कह दूँ मैंने एक गिलास उठाया हो तो वो भी नहीं उठाया क्योंकि मम्मी दीदी लोग सब लोग ने काम कर लिया था और खाना भी आंटी थी तो उनने बना लिया था, तो कोई भी दिक्कत नहीं गई। पर घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मेहमानों का आना जाना, मेहमानों को चाय नाश्ता की पूछना, खाना की पूछना, तो उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी मुझ पे। और सब लोग थे पूछने के लिए, पर थोड़ा सा जब तक अपन ना मेहमानों को पूछें तब तक मन नहीं भरता क्योंकि वो हमारे बुलाने पे हमारे घर पे आए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने आज व्रत रखा था और पंडित जी भी शाम टाइम आए थे, समथिंग 4 साढ़े 4 के करीब आए हुए थे। और जब दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा था तो 5 साढ़े 5 बज चुके थे, पूरा दिन हो गया था व्रत रखे रखे। उस दिन कुछ खाया भी नहीं था हम दोनों ने। और यहाँ पे बस यही विचार हो रहा है कि दीक्षा में क्या क्या चीज़ें छोड़ें, तो बस मंत्रों द्वारा संकल्प लिया जा रहा है कि ना ही कभी उस चीज़ को हम लोग छुएंगे और ना ही खाएंगे। और यहाँ पे मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी हो गया था उस दिन और लगे रहे, कुछ होशो हवास ही नहीं था कि मेकअप कर लें कि साड़ी अच्छे से पहन ले। पहले मैं ब्लू कलर की साड़ी पहने हुई थी, फिर किसी ने कहा कि पूजा में ब्लू कलर की साड़ी पहन के पूजा नहीं करती, तो फिर मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली थी। और अब यहाँ पे जो मेन काम है, पंडित जी गुरु मंत्र देंगे जिसको कान फूंकना भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे पंडित जी मंत्र बता रहे हैं और हमेशा अपना गुरु मंत्र याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार कई लोग इसको भूल भी जाते हैं। और हमेशा जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी संकल्प दिलवाते हैं, उस टाइम 5 आहुतियाँ गुरु मंत्र की देनी होती है। तो हमेशा अपना गुरु मंत्र याद रखें और अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है। और बस इसके बाद कर लेंगे भगवान जी की आरती। और आज भगवान की कृपा से हम दोनों ने गुरु दीक्षा ले ली। हमारी ज़िंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया है, बस एक गुरु की ही कमी थी जो आज पूरी हो गई। तो धन्य है हमारे भाग्य जो हमें ऐसे गुरु मिले। बस यहाँ पे कर ली जा रही है भगवान जी की आरती और आरती करने के बाद भगवान जी को लगाया जाएगा प्रसाद और भगवान जी से प्रार्थना कर ली जाएगी कि जो कुछ भी पूजन में कमी रही हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद पंडित जी के चरणों को भी धुला दिया जाएगा और उस जल को पूरे घर के कोनियों में छिड़का जाएगा और हम लोग भी उसको पिएंगे। और बस यहाँ पे महाराज जी का हम लोग कर रहे हैं तिलक और तिलक करने के बाद किट्टू आ गए थे तो महाराज जी इसका तिलक कर रहे हैं और हाथ में रक्षा सूत्र पहना रहे हैं। और इसके बाद महाराज जी ने हम लोगों के लिए जो प्रसाद था तो वो दिया जो हम लोगों के लिए खाना खाने से पहले खाना था। यहाँ पे माला रह गई थी पहनाने के लिए गुरु जी को, महाराज जी को, तो बस वही पहना रहे हैं। और यहाँ पे संपन्न हो चुका है फाइनली गुरु दीक्षा का कार्यक्रम। बहुत ही बढ़िया तरीके से यह कार्यक्रम हुआ। और बहुत आज मैं एडिट कर रही हूँ तो एक एक पल याद आ रहा है जो बहुत ही अनमोल था। और बस यहाँ पे हो चुकी है गुरु दीक्षा संपन्न और जो कुछ भी कैसे क्या करना था तो वो भी महाराज जी बता रहे हैं। और यहाँ पे बाहर सुंदरकांड भी हो चुका है और यहाँ पे की जा रही है सुंदरकांड की आरती। और बस इसी के साथ मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।